नाम है आपका? सज्जाद अली। सज्जाद भाई, ये जो बात मैंने अभी तक कही और आप लोगों से जो चर्चा कर रहा हूँ, मुसलमानों के बीच में चर्चा क्या ज़्यादा सबसे ज़्यादा रहती है और माहौल क्या है? देखिए, यहाँ का माहौल सबसे अच्छा है, हर शहर से अच्छा है। योगी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है और यहाँ को सबको मिला के चलते हैं सर। हम लोग को उनका कार्यकाल बहुत पसंद है, हर चीज़ में वो बेचारे अच्छे रही हैं। दुनिया लाख बताया है, हम लोग जो है मानते हैं कि गोरखपुर के मुसलमानों को योगी जी से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं। अरे इतनी बार के एमपी एमएलए है, दिक्कत का मतलब ये तो बयान जो आता है, आप भी जानते कि चुनाव वाला है, उसमें तो सब निकलेंगे। आप लोग को लगता है चुनावी के लिए बोलते हैं, वोट के लिए? अरे तो हर अधिकार वो नेता लोगों की बात है, जहाँ आएगा चुनाव टाइम वो अपना अपना भाषण देंगे, अपनी अपनी बात करेंगे, समझे? आए जो घर वापसी के बाद मोहन भागवत कह रहे हैं इस एक बात और अरे देखिए, कहने दीजिए, कोई ऐसा बात नहीं है। कई हजार साल से हम लोग चल रहे हैं, इतना दिन से हम लोग सालों साल रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अपनी अपनी रोटी सेकने वाले हैं, सेकते हैं, बस अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, बस और कुछ है नहीं। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? अनवर अली। इधर आइए, इधर आप सामने आ जाओ यार, अभी आपसे बात करना है। आपका नाम पूछ के तब तक ये साहब आ गए तो मैं इनसे बात कर। हाँ जी बताएं। अनवर अली नाम मेरा। बताओ अनवर अली। जिससे कि मोहन भागवत जी ने एक चीज़ और कही थी कि जो भारत में रहता है वो यहीं का जो भी धर्म हो वो हिंदू रहता है, तो उसको घर की वापसी कोई बात ही नहीं होगी। जब सब अपने ही घर में रह रहा तो उसको घर वापस क्या कहाँ जाएगा वो, ये भी तो बात होती है। तो क्यों कहते हैं ऐसा? वो ऐसा कुछ नहीं है, बस केवल कहने में हम लोग का एक सेकुलर है ना हम लोग, तो उसमें इसकी कोई बात नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। आप क्या करते हैं? हम ड्राइवरी करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मुसलमानों में ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला जो मसला पहले था या अभी भी है, अभी और बढ़ता जा रहा है, या लोग अब सचेत हो रहे हैं कि पॉपुलेशन उतने ही बच्चे होने चाहिए जितने? हम कह रहे हैं ये जो बहुत ज़्यादा बच्चे की जो बात हुई, या इस समय जो मुसलमान है वो समझ रहा है, और 2 बच्चे ही बहुत हैं आज के ज़माने में। कितने शादी हुई है? हाँ 2 बच्चे हमारे हैं, 2 लड़के हैं। हाँ? 2 बच्चे हमारे, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हमारे, 2 लड़के हमारे हैं। और तो नई पीढ़ी अब ये सोचने लगी है कि भाई हम कह रहे हैं कि केवल बच्चे जन्म नहीं होता है ना, पढ़ाना लिखाना भी मायने रखता है ना, ये भी बात है ना, पढ़ाई की मायने रखती बात होती है ओ ना। चाचा इधर आओ, बताओ जी अरे आप ही लोगों से बात करने में आया। ठीक। ये थोड़ा धूप हो रही है, हाँ इधर शाह में आ जाते हैं थोड़ा। हाँ बताइए। ठीक ठाक है, हमारा शहर एकदम फर्स्ट क्लास है। गोरखपुर किसी किस्म के यहाँ मार धाड़ काट पीट कुछ नहीं है, एकदम योगी जी की वजह से एकदम शांत है। बस चौड़ीकरण चल रहा है, रास्ता कट रहा है, दुकानें कट रही हैं, आदमी मर रहे हैं भूखे। हाँ, किसी को दुकान मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। पैसा सब मुआवजा पे आ गया है, कुछ नहीं, मुआवजा तो मालिक को मिल रहा है, दुकानदार को थोड़े मिल रहा है। जमीन इसको टूट रहा है, उसको मिला, वही चीज बता सकता जी, है। वो भी मिल रहा नहीं मिल रहा, ये सब है उसी में। अब वहाँ का मालिक कोई और है, कोई और वो दिखा रहा है कि हम मालिक है, वो कह रहा है हम मालिक है। पैसा तो नहीं खाली मियाँ लोग के साथ की? सबके साथ, सबके साथ। आपका सही यार, कुछ और निकल जा रहा है हर बात। नहीं सही बोला। अब आए हैं काहे के लिए? जब हम पूछ रहे हैं तो हम तो ये आए इसीलिए आए हैं। आप कितने चैनल में तो बहुत पुराने हम लोग जुटे हैं, बराबर देखते हैं। इतनी गर्मी है, रमजान का महीना भी है, तन दिमाग। अब आप जरा मुझे बताएं, वैसे मुझे बड़ा अजीब और बड़ा अच्छा लग रहा है जब मुझे बार बार ये एहसास हो रहा है कि मुंशी प्रेमचंद जी की ईदगाह अमर कृति ईदगाह इसी ईदगाह के मैदान को देख करके बनी थी, और यहीं पर मुंशी प्रेमचंद पार्क भी है। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की, जैसे मैंने कहा, एक अच्छी यात्रा 5 वर्षों की जो थी। बाद में महात्मा गांधी ने जब सरकारी नौकरियों छोड़ने का आह्वान किया, भारत असहयोग आंदोलन 1921 में, तो प्रेमचंद ने भी अपनी सरकारी नौकरी, जो वो टीचर के तौर पर थे और नॉर्मल स्कूल के वार्डन के तौर पर भी हॉस्टल के थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और जो ईदगाह कहानी हामिद की है, 4-5 साल का बच्चा हामिद, ये तो खैर 7-8 साल का है, वो कहानी मैंने सुनाई भी है, आपने पढ़ी भी होगी ज़्यादातर लोग। तो आइए आप लोग। तो मैं जो अभी चर्चा आप सुन रहे थे इतनी देर के, आपका क्या
विचार है इस पूरे मसले बहुत अच्छा है। अब अरे आपका इंटरव्यू बहुत है, जो बोला गया सही बोला गया है, कोई गलत नहीं है उसमें। में? ये क्या है घर वापसी, सिगुफा खाली? वापसी कुछ नहीं है, जो जहाँ है वहीं रहेगा। इनके कहने से, किसी कहने से घर वापसी नहीं होगी। हजारों साल से यहाँ है मुसलमान, चाहे कोई कौम, वो कहीं कहाँ जाएगा? रोहिंग्या थोड़ी है यहाँ के लोग। अच्छा एक बात, इधर आइए, कभी कभी आपके दिमाग में आता है कि ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब तक पार्टी है तब तक, फिर सुन लीजिए हमसे, हाँ? जब तक पार्टी है तभी तक है, उसके बाद सब कुछ खत्म, बराबर हो जाएगा सब। जो जहाँ वैसे ही रहेगा, जो जैसे इलेक्शन होता था वैसे ही होगा, कुछ नहीं करेगा कोई कुछ। पार्टी बस खाली इसीलिए तो उलझाए है सबको। आज 15-20 साल ये खींच के ले गए, कहाँ ले गए? इसीलिए आप उलझे रहिए, अब हमारा वोट बैंक बनता रहेगा, बस ये, और क्या है? नहीं, जब एक तरफ बात हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में भारत 3 दुनिया की आर्थिक शक्तियों में हो जाएगा, एक तरफ बात हो रही है कि पूरी दुनिया में हम सबसे युवा मुल्क हैं, सबसे यूथ हम हैं, जब एक तरफ बात हो रही है कि हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए, अब इसके आगे जाने के हमारे रास्ते खुलते जा रहे हैं, उसी समय ये बात होने लग रही कि सैकड़ों साल पहले जिन लोगों ने धर्म बदल दिया है, अब उनको वो घर वापसी कराना है। ये कौन सा मुद्दा है जो इसलिए ये इम्पोर्टेंट आपको लगता है? हाँ बोलिए। किसी के मोहन भागवत जी के कहने से नहीं है, हमारा देश जो है भारतीय संविधान, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है सर। ये बात किसी की वापसी या भारत की वापसी पे नहीं मानी रखता है सर। हमारा पूरा देश बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से लिखा हुआ उस पर चलता है सर। और ये घर वापसी बात बोलिए जी, ये मेरे सही बोले करा बच्चा हमारा, सही करा, गलत थोड़ी कहा है। ये देख रहे हैं ना आप तो आए हैं, देख ही रहे हैं सब कुछ। ये क्या है सब? ये उन्हीं लोग का धरोहर है, किसी के बाप की धरोहर नहीं है, ये उन्हीं लोग की है। आया ये बार बार मुसलमानों की राष्ट्र प्रेम को लेके, राष्ट्र भक्ति को लेके एक संदिग्धता लोगों के दिमाग में डाल देना, उनके अंदर खुद है, वो खुद नहीं उस पायदान पे है। मुसलमान तो अपने पायदान पे है, एकदम सही ढंग से है। वो अपने आप को देखें कि हम हैं कि नहीं है, बस। हमारी देशभक्ति क्या देखेंगे वो? सर किसी भी मुसलमान की देशभक्ति के लिए किसी भी एक आदमी के सर्टिफिकेट की हम मुसलमान की जरूरत नहीं है हम लोग को। नहीं सर, इसमें कोई संदेह और कोई भी हम लोग की तरफ से कुछ तरह का कोई हस्तक्षेप रखने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। हाँ समीर बोलो यार, आप आगे तब तक वो आ गए, आपके जो इमाम साहब थे, रुके अध्यक्ष जी वो इमाम साहब, हाँ? यहाँ के अध्यक्ष है, मेरे मालिक है यहाँ समझ के। गया हाँ, जी, समाज- तो अब वो आए, नमस्कार, आइए। चलना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो आप सुन ही रहे हो, बार बार एक ही सवाल, एक ही बात मैं क्या पूछूं। आप नौजवान हो, आप क्या सोचते हो? आपकी शादी हो गई? जी, आपके कितने बच्चे? एक बच्चे हैं। और आप ज्यादा बच्चे पैदा करने के वकालत हक में है या आप चाहते कि अब? नहीं सीमित, हम दो हमारे दो। हाँ, अल्लाह देगा। अल्लाह की मर्जी है भाई, जो अल्लाह करे चाहेगा होगा। 1 दे, 4 दे, ना दे, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। किसी इंसान के उस बस में थोड़ी है सब चीज, अल्लाह की मर्जी। अब किसी को हो ही नहीं रहा है, किसी को एक बच्चे के ऊपर रोक दिया है। नहीं, आपको लगता नहीं है कि 2 बच्चे हो जाए तो आदमी को ये क्यों हो? आप क्यों रोके? वो जिस्मानी जो है वो कुव्वत को बिगाड़ना है भाई। वो अल्लाह देगा तो 3 बच्चे करेगा, 5 बच्चे करेगा। अल्लाह भोजन भी सबको देगा, 8 सबको देगा, ऊपर वाला सबको देगा, नौकरी भी देगा। अरे घास परिंदे को देता है तो अब हमको काहे नहीं देगा भाई? क्यों नहीं देगा? इतने बड़े हम लोग हो गए, अल्लाह ही ने दिया ना। किसी की औकात नहीं खिलाने पिलाने ऊपर वाले के अलावा। हाँ जी, मगर ये आपकी बात मानने का नहीं है। मानेगा बच्चा है हमारा, मानेगा काहे नहीं? कहने का मतलब ये है कि इस समय के हालात और महंगाई को देखते हुए अगर जो परिवार सीमित में रहे तो बेहतर है। पहले के लोग थे, चाहे वो किसी भी बिरादर के थे। अब नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, कितने भाई बहन हैं। योगी जी को ले लीजिए, कितने भाई बहन हैं। मोहन भागवत जी को ले लीजिए, वो कितने भाई बहन हैं। तो पहले के लोग थे, हम लोग भी हैं, 4 भाई हैं, 5 बहन हैं, उस समय था। लेकिन इस समय की जो नई जनरेशन है, महंगाई के हिसाब से जो चल रहा है, रुक जाइए बस 2 मिनट में जाते हैं। महंगाई के हिसाब से जो है कि सीमित में रहे आदमी और उसका समय से हर चीज़ काम चले। घर वापसी पर क्या बोल रहे हो? घर वापसी किस चीज़ की घर वापसी?
मोहन भागवत जी कहे मुसलमान मोहन भागवत जी तो हमेशा कहते रहते, वो तो कभी कहते हैं 2 बच्चे पैदा करो, कभी कहते हैं 4 बच्चे पैदा करो, जनसंख्या कम हो रहा है, कभी कहते हैं ज़्यादा हो रहा है। तो किस बात पे हम अटल रहें? नहीं घर वापसी हम का